अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, आयानो, वेलकम टू माय चैनल जी। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करने आई हूँ और ये है टी केक जो हम बना रहे हैं एक पतीले में। और ये हम बनाएंगे दूध और कस्टर्ड के साथ। यहाँ पे हमें ना तो किसी एग की ज़रूरत है और ना ही हम किसी किस्म की जो ना एसेंस यूज़ करेंगे। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं हम आज की रेसिपी। यहाँ पे देखें जी, इसकी लुक देख लें कि कितनी प्यारी नज़र आ रही है। आप प्लीज़ इसको ट्राई कीजिएगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ताकि मैं आपके साथ नई नई रेसिपीज़ जो है वो शेयर कर सकूं। यहाँ पे देखें इसका लुक। आप इसको टी के साथ, आप अपने मेहमानों को टी के साथ दे सकते हैं और खा भी सकते हैं। टी टाइम जो है वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं इस केक को। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जो है वो शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आपके साथ नई नई रेसिपी शेयर कर सकूँ। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। सबसे पहले हमने जो है वो दूध लिया है और ये दूध तकरीबन जो है वो 1 लीटर दूध है। मेरे पास कप थे 250 ग्राम्स के, तो मैंने जो है वो तकरीबन 4 जो है कप ले लिए हैं। ये चार चार कप जो है वो दूध के ले लिए। अब इस दूध को मैं बॉईल करूँगी और ये मलाई वाला दूध है। आप घर में जो नॉर्मल यूज़ होता है दूध वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो उबला हुआ हो, जो ना भी उबला हुआ हो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया है ताकि ये जो है इसमें थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए, इसमें उबाल आना शुरू हो जाए। यहाँ पे देखें मैं इसको साथ साथ उबाल रही हूँ। ये काम जो है आप दूध के पास खड़े होकर इसको साथ साथ आप बॉईल करते रहें इसको, ताकि ये जो है ये 750 तक रह जाए, 750 ग्राम्स तक रह जाए। अब यहाँ पे मैं जो है वो 1 कप चीनी का डाल रही हूँ, ऐड कर रही हूँ। ये देखें जी, यहाँ पे हमें किसी जो ना पिसी हुई चीनी की ज़रूरत नहीं है। जब हम इसको दूध में शामिल करेंगे और जब इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे तो जो है वो साथ ही मिक्स हो जाएगी चीनी। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इस पैन को जो है वो ऑयल ऑयल लगा दूँगी चारों साइड्स पे अच्छे तरीके से। यहाँ पे देखें जी, मैं इस पैन को अच्छे तरीके से ऑयलिंग कर रही हूँ, किनारों से भी ऑयल कर रही हूँ, ऑयलिंग कर रही हूँ इसकी, ताकि हमारा जो केक जो है वो इसके साथ चिपक ना जाए। यहाँ पे देखें जी, मैं अगर आपके पास पेपर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो डस्ट कर सकते हैं मैदे को सारी साइड्स पे डस्ट करेंगे और साथ ही जो ना इसको सारी साइड पे फैला देंगे। जो एक्स्ट्रा मैदा होगा वो हम किसी और बर्तन में, ये देखें मैं निकाल रही हूँ। ये ध्यान रखना है कि आपका जो मैदा है वो चारों साइड पे चिपक जाए। अब यहाँ पे जो है वो दूध जो है वो बॉयल हो रहा है और ये देखें बहुत कम मिकदार में रह गया। यहाँ पे मैंने टूटी फ्रूटी ली हैं। टूटी फ्रूटी रेड कलर की और ग्रीन कलर की नहीं है। अब इसमें मैं थोड़ा सा मैदा ऐड कर दूँगी ताकि ये आपस में जो है वो चिपक ना जाए। यहाँ पे देखें जी, हम में अब जिस बर्तन में जो है वो मैंने जिस बर्तन में मैंने केक रखना है तो उसको पहले मैं सबसे पहले प्री हीट कर लूँगी। ये मैं एक कढ़ाई ली है, उसके नीचे जो है वो कोई भी हमने किसी भी बर्तन का ढक्कन रख लिया है और उसके ऊपर जो है मैं उसको देख रही हूँ कि ये बिल्कुल ठीक है, ताकि इसको हीट जो है वो प्रॉपर तरीके से मिले। अब मैं इसको ऊपर कवर दे के भी देख रही हूँ कि आया कवर जो है वो इसके ऊपर हो जाएगा फिट। यहाँ पे देखें जी, अब इसको सबसे पहले हम इसको प्री हीट कर लेंगे तकरीबन 10 मिनट्स के लिए और हाई फ्लेम पे इसको हीट करेंगे ताकि हमारा जो केक जो है वो अच्छे तरीके से बन जाए। अब मैं इसको कवर कर दिया है। अब मैं इसको तकरीबन जो है वो 10 मिनट के लिए इसको प्री हीट कर दूँगी। आप इसके नीचे नमक भी फैला सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही इसको कर दिया है। अब मैंने जो है वो क्या किया है कि 1 कप मैंने मैदा लिया है और इसको छन्नी में डाल दिया है ताकि मैं इसको अच्छे तरीके से छान सकूं। और ये आपने ज़रूर ये काम करना है, डायरेक्ट मैदा ऐड नहीं करना। अब इसमें मैंने 1/4 कप जो है वो मैंने कस्टर्ड ऐड कर दिया और ये मेरे पास वनीला था। आप कोई सा भी फ्लेवर इस पर ऐड कर सकते हो। अब मैं इसको जो है वो छान लूँगी और मैं साथ ही जो है वो बेकिंग पाउडर यूज़ कर रही हूँ। ये 1 टीस्पून है जी, 1 टीस्पून है और ये मैं 2 टीस्पून डालूँगी और यानी कि और थोड़ा सा और जो है वो मैं बेकिंग पाउडर डालूँगी, क्योंकि मेरे पास मैदा जो है वो 250 ग्राम है। तो 1 ग्राम में 1 टीस्पून जो है वो बेकिंग पाउडर ऐड होता है। तो 250 ग्राम्स में मेरे पास जो है वो ढाई में इसमें ढाई जो है वो चम्मच जो है इसमें मैं बेकिंग पाउडर ऐड कर दूँगी। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और इसको छान लूँगी। अब मैं इसको मैंने मैदे को और कस्टर्ड को और बेकिंग पाउडर जो है वो ऐड किया है, इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने जो है लिया है वो 1/1/3 कप मैंने ऑयल का लिया है। आप यहाँ पे जो है देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें जो है टूटी फ्रूटी डाल दूँगी। आप टूटी फ्रूटी एंड पे भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने जो है ना इसके साथ ही इसके अंदर ऐड कर दी हैं।
अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी क्योंकि हमने ऑयल डाला है इसके अंदर, तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। अब मैंने जो है वो दूध उस बॉयल करने के लिए रखा था, उसको उतार के चूल्हे से, तो यहाँ पे मैंने इतना इसको ठंडा कर लिया है कि मैं इस पैन को हाथ लगा सकती हूँ। अब मैं क्या करूँगी, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जितना भी मटेरियल है वो दूध में ऐड करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स करती जाऊँगी, ताकि कोई भी जो है वो फुटकी वगैरह ना बने। और ये आपने इसको साथ साथ मिक्स करते जाना है। ये मैं इसको साथ साथ मिक्स करती जा रही हूँ। ये मैं सारा मटेरियल इसके अंदर ऐड कर दूँगी और साथ साथ ही आपने जो है वो ध्यान से मिक्स करते जाना है अच्छे तरीके से, ताकि जो है कोई भी फुटकी वगैरह ना बने। यहाँ पे इसको ऐड करते जाएंगे और साथ इसको मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके आपने इस मटेरियल को ऐड करना है। और मैंने ये सारा मटेरियल इसके अंदर ऐड कर दिया है और यहाँ पे मैं इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छे तरीके से, ताकि कोई भी जो है इसका लम्प जो है ना वो ना बने। अब मैं इसको अच्छे तरीके से, अब मैंने ये इसके साथ व्हिप के साथ इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो इतनी होनी चाहिए कि आप ये देख सकते हैं कि ये देखें, इसकी ये ऐसी होनी चाहिए। इसकी जो है वो लिक्विड जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। यहाँ पे कोई भी इसकी पुटकी वगैरह नहीं है। अब इसको मैं पैन में डाल दूँगी जो मैंने ग्रीस किया हुआ था। यहाँ मैं इसको इसके अंदर डाल दूँगी ध्यान से डाल के, तो इसको थोड़ा सा मैं पैन को हिलाऊंगी ताकि जो पैन के अंदर जो एयर है वो निकल जाए। अब मैं इसको जो प्री हीटेड मेरा जो पतीली जो थी वो मैंने देखा है कि वो हीट हो गई हुई है। इसको हीट करते हुए मुझे तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। तो यहाँ पे देखें मैंने इसको हीट कर लिया है और यहाँ पे मैं इसको पैन को बड़ी एहतियात से जो है वो इसके अंदर रख दूँगी। और ये तकरीबन काम जो हम इसको इसके अंदर रखना है 40 to 45 मिनट्स के लिए, जो ना इसको हमने अंदर रखना है। ये काम आपने इंतहाई एहतियात से करना है, इसके अंदर रखना है। मुझे रखते हुए मेरा हाथ ज़रा जल गया था, तो आप एहतियात के साथ ये 40 to 45 मिनट्स के लिए हमने इसके ऊपर जो है वो कवर दे दिया है। अब ये देखें 40 to 45 मिनट्स के बाद जो है यहाँ पे देखें, अब मैं इसको चेक करूँगी और मैं चेक जो है वो एक निकाल के देखती है। आफ्टर 45 मिनट्स के बाद मैंने इसका कवर ढक्कन उतार के देख लिया और यहाँ मैं एक जो है वो लूँगी, एक स्टिक लूँगी और उसके मदद से जो ना मैं देखूँगी कि आया हमारा जो है वो केक वो बन गया। लेकिन अभी जो है ना वो केक जो था वो, ये जो स्टिक जो थी वो थोड़ी सी चिपक रही थी इसके अंदर केक का मटेरियल। तो मैं इसको इसके ऊपर जो है इस पॉइंट पे मैंने जो है वो थोड़े से पिस्ता लिया है और इसके ऊपर जो इसको काट के इसको थोड़ा सा गार्निश कर लिया ऊपर से, ताकि हम हमारी दोनों साइड्स अच्छी लगें केक की। अब मैंने इसको मज़ीद जो है वो 10 मिनट के लिए इसको मज़ीद इसको रख लिया, क्योंकि अभी तक जो है वो हमारा केक जो है वो सही तरीके से बना नहीं था। आफ्टर 10 मिनट्स यानी कि टोटल हमारे पास 55 मिनट्स हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं स्टिक डाल के इसके अंदर देख रही हूँ कि हमारा जो केक है वो इसके साथ चिपक तो नहीं रहा स्टिक के साथ। तो स्टिक जो है वो बिल्कुल सही निकल रही थी केक में से। तो अब हमने इसको स्टिक के अब इसको हम पैन से इसमें से कढ़ाई में से निकाल लेंगे और इसको प्लेट में सर्व करेंगे। आप इसको टी के साथ सर्व करें और अपने मेहमानों से बहुत ज़्यादा तारीफ़ लें। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और आई होप सो कि आपको ये आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। अब मैं यहाँ पे इसको काट रही हूँ। इसका फ्लफ़ीनेस देखिए कि कितनी प्यारा जो है वो इसका फ्लफ़ीनेस है। अब मैं इसको काट दिया है ताकि मैं सर्व कर सकूं। यहाँ पे देखें ये कितना प्यारा इसका लुक नज़र आ रहा है। चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़।